चला अब बच के रही हो लाली, बाल कटन का दौर चला अब बच के रही हो लाली। और जब मैं कोई गजल और कव्वाली लॉन्च करता था तो उस पर 1000-2000 नहीं बल्कि 20-20, 25-25 हजार लोग स्टेज पर होते थे। अच्छा। जब मेरी कोई कव्वाली लॉन्च होती थी तो ऑलरेडी पहले वो हर दिन मेरा मर्डर करते हैं, वो 10%। अगर वो हर वक्त यानी कि वो हर दिन शाम को मुझे मार कर सोते हैं, सुबह मैं उनको जिंदा मिलता हूँ, फिर वो बेचैन हो जाते नहीं, हैं। कुछ लोग आपको ट्रोल भी करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? वो अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए करते हैं। पता है कि आज 10,000 व्यक्ति ऐसे हैं सोशल मीडिया जो हर वक्त अरशद बिष्ट को ट्रोल करते हैं। अच्छा, तो तो जब इसके पीछे कोई साजिश है क्या? मतलब जो हाँ, आपको ट्रोल करवाते इसके हैं, पीछे बहुत बड़ी आपसे चिढ़ते हैं, मतलब ऐसा? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी है, एक मंडली है पूरी। कर देते हैं ज्यादातर ये प्री प्लान से करते हैं, सोचते हैं कि अरशद बिष्ट को कैसे गिराया जाए, पर गिराने वाला भी अल्लाह है, चढ़ाने वाला भी चाहिए। मैं वहां कूद करके सामने आ गया, मुझे ना जेल की परवाह होती है ना जान की परवाह होती है। अच्छा, ये है पसंद करने लफंडर चल रहे हैं, उठा के कौड़ी में चल भैया। हाँ, बिल्कुल। और डरने वाला है नहीं, कभी तुम्हारे दिमाग में ये हो गया यार अरशद को हम ट्रोल करते हैं, अरशद डर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे तुम में हो ना, वो भी मेव का खून है, इसका भी इतना ही गर्म खून है जितना तुम्हारा है। चूतिया लोगों से क्या डरूंगा मैं। हाँ, ये बात में गरीब मजलूम की जो है आवाज ये उठाते हैं। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जैसा हम सुनते हैं कि भाई अरशद बिष्ट ये ऐसा है, अरशद बिष्ट ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरशद बिष्ट तो मस्त है और आजाद की जिंदगी जी रहा है, और दबंग टाइप में भाई जो है पत्रकारिता करता है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेव का खून है, दबंग तो रहेगा ही ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और डरने वाला है नहीं, कभी तुम्हारे दिमाग में ये हो गया यार अरशद को हम ट्रोल करते हैं, अरशद डर जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे तुम में हो ना, वो भी मेव का खून है, इसका भी इतना ही गर्म खून है जितना तुम्हारा है। चूतिया लोगों से क्या डरूंगा मैं। हाँ, आप बताइए। तो दोस्तों ये मौज भाई है, और मैं जो दर्शक हैं, चाहे इनके दर्शक हैं चाहे हमारे दर्शक हैं, सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूँ कि ये वास्तव में ही बहुत अच्छा लड़का है, समाज सेवक है। पहली दफा इनसे मैं मिला हूँ, नाम फेसबुक से मैं जानता हूँ इनका, और कई दफा गरीबों की मदद इन्होंने मेरे साथ मिलकर की है। ये बड़ी बात होती है कि कोई गरीब मुझे बुला रहा है, मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये व्यक्ति जो इनकी एक टीम है, कमांडो साहब हिदायत साहब, वो शायद इनके दोस्त हैं, जो भी हैं, उनके साथ ये भी काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं, गरीब बेटियों की शादी में मदद करते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उनकी भी मदद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि केवल मेवात न्यूज इसको आप सब्सक्राइब करें, ये मेरी निवेदन है बस। दोस्तों स्वागत है आप सभी का केवल मेवात न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ मौज खान। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी पिनगवा में है, और हमारे साथ मेवात की वो शख्सियत बैठी हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बखूबी मैं मेवात की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे जो है हिंदुस्तान के अंदर इस शख्सियत को सभी लोग जानते हैं। मेवात का वो चर्चित चेहरा है जिसको हर एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि अरशद बिष्ट कौन है। वो हमारे साथ बैठे हैं, और अरशद बिष्ट से हम कुछ जर्नली कुछ बात करेंगे। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि मेवात की दबी हुई आवाज को जो है ये उठाने का काम करते हैं, और समाज में बेहतर करने का जो है मादा रखते हैं, समाज के हर एंगल से जो है काम करते हैं। अरशद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मौज भाई। सबसे पहले तो मैं पत्रकारिता के साथ साथ आपका इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मौज भाई है, गांव घासेड़ा है इनका, और ये बहुत ही उच्च कोटि के एक समाज सेवक हैं। इसलिए मैं बहुत दिल की गहराई से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया है बोलने का। तो अरशद जी, एक बात आप ये बताएं कि जिस तरह से आप मेवात में पत्रकारिता कर रहे हैं, जी, और आज तक जिस तरह से आप हम देखते हैं जी, कि आपका सिर्फ मेवात के अंदर आपका ही ट्रेंड क्यों है, कि लोग आपको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? जी। देखिए मौज भाई, जहाँ तक पसंद करने की बात है तो वो ये है कि 2017 से मैं इस काम में हूँ। पहले मैं गजल और कव्वाली गाता था, जी, और जब मैं कोई गजल और कव्वाली लॉन्च करता था तो उस पर 1000-2000 नहीं बल्कि 20 मोदी खट्टर को समझाते, पहलू और जुनैद तुम्हारा गोरख चौके गुंडों ने डींगर हेड़ी कतल रेप। ये मैं नहीं करा बल्कि देश की नेशनल मीडिया ने भी मुझे एक मंच दिया था। अच्छा, लेकिन आज की जो बात है कि भाई मेवात की जनता क्यों इतना पसंद करती है, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो मसला है
मैं उसमें रिस्क लेता हूँ, अच्छा। कभी किसी से डरा नहीं, खुदा के सिवा। और हर मसले को, हर मुद्दे को मैंने बुलंद किया है। लेकिन हिंदुस्तान से, और मैं फिलिस्तीन तक की आपसे बात कर रहा हूँ, जहां भी मेरी कौम के लोग इसलिए मुझे पसंद करते हैं और चिढ़ते इसलिए हैं कि जिस समाज में 90% आदमी प्यार देते हैं, उसी समाज में 10% आदमी ऐसे होते हैं जिनकी सोच नेगेटिव होती है। फॉलोवर तो वो हैं, देखते भी हैं। जी सर। सर एक बात ये बताएं कि आप पहले गजलें गाते थे, उसके बाद में फिर एकदम से आपने जो है मीडिया का रुख कर लिया, जी। और आज आप की अगर हम बात करें तो आज मेवात में सबसे बड़े चैनलिस्ट हैं आप। जी, तो इसके शुक्रिया। पीछे क्या राज है? पहलू और जुनैद तुम्हारा गोरख चौके गुंडों ने डीनर हेड़ी कतलरेब में अब तक अपनी का पैगाम दिया दुनिया के लिए जी। और ज्यादातर मैंने गजल गा के हुकूमत को संदेश दिया था। अच्छा। जब भी मैंने कोई गजल लॉन्च की थी तो मैंने बिबका की घड़ी में लॉन्च की थी, जब जुल्म होता था किसी गरीब पर, मजलूम पर, तो मेरा एक एंगल था, एक तरीका था गजल गा के उस गरीब की आवाज को बुलंद करना। चाहे वो पहलू हत्याकांड की बात हो, चाहे जुनैद हत्याकांड की बात हो, चाहे आसिफा गैंग रेप की बात हो, चाहे चोटी कांड की बात हो, बहुत सारे ऐसे मसला हैं, चाहे वो एनआरसी की बात हो, बहुत सारे मसले जिन पर मैंने पहलू और जुनैद तुम्हारा गोरख चौके गुंडों ने डीनर हेड़ी कतलरेब में अब तक भी इंसाफ। अब पत्रकार क्यों बना, ये सवाल भी बड़ा ही है वैसे आपका। पत्रकार में इसलिए बना कि मेरी मेवात बहुत पिछड़ी हुई है। अच्छा। और कोई अगर ये समझता हो कि मैं सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए आया हूं तो वो उनकी भूल है। मैं अल्लाह का शुक्र है, मैंने खुद ने एक करोड़पति खानदान में जन्म लिया है। मेरे दादा सेना में थे, मेरे चाचा तो सारे एक रसूखदार अफसर हैं, मुलाजिम हैं, और हम 5 भाई हैं, मेरे 4 भाई सरकारी मुलाजिम हैं। अच्छा। मैं एक अकेला छोटा मोटा पत्रकार हूँ आपके सामने। तो पैसा कमाने की नीयत नहीं थी मेरी, सिर्फ शौक था मेरा या लोगों का दर्द था, यही था, इसलिए मैं धीरे धीरे लोगों की आवाज उठाने लग गया। सर अगर बात करें आपकी अर्निंग की तो कहा जाता है मेवात में भाई अरशद बीसरू जो है मेवात का सबसे बड़ा यूट्यूबर भी है, मेवात में सबसे ज्यादा जो है उसकी पेमेंट आती है, ऐसा क्या है? कितनी पेमेंट आपकी आ जाती है? देखो वैसे मेरे लगभग पास जो पेमेंट आती है वो 3 जगह से आती है। अच्छा। और सोशल मीडिया की अर्निंग कोई फिक्स नहीं होती है। हाँ, फिक्स नहीं होती। क्या पता तो किसी लगभग कितना आ जाता है? क्या पता किसी महीने में इतनी ट्रेंडिंग में वीडियो चलती है कि 1 महीने की अर्निंग 4 लाख रुपए भी आ जाए। क्या पता 1 महीने की अर्निंग कुल 70,000 रुपए आ जाए। जैसे एक शेयर बाजार होता है ना, उछाल मारा फिर गिर गया धड़ाम, तो वही सिस्टम है इसका, तो शेयर बाजार वाला। अच्छा। अगर वीडियो अच्छी चली तो लाखों में है, नहीं चली तो हजारों में है। एक तो तरीका यह है कि फेसबुक पेज है मेरे 2। अच्छा। एक पेज के मेरे 4,02,000 फॉलोवर। अच्छा। जो मेवात आज तक के नाम से। अच्छा। दूसरा फेसबुक पेज है जिसके फॉलोवर मेरे 14 लाख है, मतलब मिलियन में है, वो अरशद बीसरू के नाम से है। इन दोनों से ही अर्निंग आती है। एक मेरा यूट्यूब चैनल अरशद बीसरू ऑफिशियल जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर है। अच्छा। 15-20 हजार रुपए उससे भी आता है। अच्छा। दूसरा चैनल ये मेवात आज तक के नाम से, जो मेवात का पहला चैनल भी है, सबसे बड़ा भी है पत्रकारों में। तो इसके लगभग 6.25 लाख सब्सक्राइबर हैं। अच्छा। इससे भी ठीक ठाक अर्निंग आती है, लेकिन पिछले 3 महीने से ये जो है इसकी अर्निंग रुकी हुई है किसी कारणवश। अच्छा। बाकी अब अर्निंग का एक और तरीका भी है, जैसे हम कहीं पे खबर लगाते हैं, खबर के पैसे तो हम लेते नहीं किसी से, लेकिन एड जो हमारे पास आती है उसके लोग अपनी मर्जी से देते हैं तो हम ले लेते हैं। पेड प्रमोशन बोला जाता है। हाँ, जिसको। वो हम करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर ज्यादा है इसलिए लोग, किसी का कोई उद्घाटन हो रहा है, किसी का कोई शोरूम खुल रहा है, किसी का कोई स्कूल चल रहा है, कॉलेज वाले कहीं, वो भी मेरे से कराते हैं। तो नई नई जो चीजें आती हैं तो वो कराता है। अरशद भाई एक बात और ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं मेवात में आपको देख देख के जो है मेवात के जो बच्चे हैं वो यूट्यूब की दुनिया में जो पांव पसारते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको देख देख के ना कि भाई अरशद इतना कमाता है, उसकी फैन फॉलोइंग इतनी हो गई है कहीं ना कहीं जो है। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे भाई किस तरह से आप काम करें? क्योंकि उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बंदा ये सोच कर आएगा कि अरशद इतना पैसा कमाता है वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा। वो डैमेज होगा। अच्छा। क्योंकि अरशद ये सोच कर नहीं आता कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा। आप यकीन मानना, मुझे ये भी नहीं पता था कि YouTube मोनेटाइज भी होता है। अच्छा। मैं आज सबके सामने बता रहा हूँ। अच्छा।
मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब को मोनेटाइज किया जाता है। मोनेटाइजेशन होती है, मैं नहीं जब पता। गजल गाता था तो मेरी गजल को, जैसे गुड लक मीडिया था, एक हटपरे का चैनल था, अच्छा। लियाकत का चैनल था, हाँ। बहुत सारे ऐसे तो जो मेरी जैसे सोनोटेक कंपनी है, हाँ। ये मेरी गजल को उठा के लॉन्च कर देते थे। हाँ। मेरा कोई चैनल नहीं था। जब एबीपी न्यूज ने मेरा इंटरव्यू लिया, तब उसने मेरे से ये कहा था कि बेटे तू रात रात में स्टार है, एक अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनल पे तुझे लोग देखेंगे, तो तू अपना एक चैनल बना ले। तो मेरा चैनल भी उसी वक्त बना था। उन लोगों ने मुझे ये रास्ता दिखलाया था कि आप यूट्यूब पर एक चैनल बना लो। तब मैंने चैनल बनाया, चैनल बना लिया। उसके बाद ये नहीं पता था कि मैं पैसे इससे कमाऊंगा। एक मेरा दोस्त था प्रिंस, और एक मेरा दोस्त था सवाम ताकी, और ये वो लड़का जयपुर से है। इन्होंने मेरे चैनल को मोनेटाइज कराया था। तब मुझे पहली अर्निंग जब आई थी तो 7,000 रुपए आई थी। अच्छा। तो मुझे पता लगा था यूट्यूब से पैसा मिलता है। लेकिन उससे पहले इतना काम कर चुका था, इतना काम की कोई सोच नहीं सकता। सच तो यही ईमानदारी से कि 10 लाख रुपए का तो मैं अपनी मिसेज का जो जेवर था वो बिगाड़ चुका था। अच्छा। इस काम के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए। मतलब जाते थे भाई, हाँ, खर्चा होता था, तेल फूकता था, ये सारी चीजें होती थी, गजल बनती थी, 20-20 हजार रुपए उठ जाते थे उसमें, तो ये सब घर से लगाता था मैं। तो सर जो बच्चे आ रहे हैं यूट्यूब की दुनिया में, तो उनको आना चाहिए। अच्छा। मोस्ट वेलकम। हाँ। लेकिन अगर ये सोच गए कि अरशद बिसरू ये बन गया वो बन गया तो हम भी बन जाएंगे, तो वो सोच थोड़ी सी अलग है सर। कंटेंट के लिए उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हमें अरशद का जो काम है ना वो भी देखना चाहिए कि उसने कितनी मुश्किलात से काम किया है, कितने लोगों की आवाजें उठाई हैं, कितनी ठोकरें खाई है, कितनी बार उनके ऊपर हमले हुए हैं, कितने पुलिस केस हुए हैं। ये तमाम चीजों को भी ध्यान में रखना। उससे हटके गजल गाई थी। मेरी किसी भी गजल में लड़कियां नहीं थी। बाद में एक आध गजल में हो सकती हैं, वो भी गजल ऐसी होगी जिसमें मैंने लड़की को टच नहीं किया होगा, सीन होगा लेकिन दूर से होगा। आजकल ये जो लफंडर चल रहे हैं, उठा के कौड़ी में चल भैया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो मैंने जब गजल गाई थी तो साफ सुथरी गाई थी, सिर्फ इस डर से कि मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। मैं समझाता था कि मैं अच्छी गजल गाता हूँ समाज के लिए, फिर भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनसे कोई ये पूछता था ना कि यार वो लड़का तुम्हारा भाई, वो अरे हमारा भाई वही ना है, वो हम ना जनवा वो कोई, मतलब वो संगीत से नाराज रह रहा है। और जब मैंने संगीत को ठुकरा के मैं मीडिया में आया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया, और वो बहुत मान सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, और अब इतना नाम मिला है। वो खुद ये कहते हैं कि मैं अरशद का भाई हूँ, या अरशद मेरा भतीजा है, या मैं अरशद का रिश्तेदार हूँ। ये तो प्यार उनको खूब मिलता है, हर तरीके सपोर्ट मिल रही है। तो अरशद भाई, हम एक बात और करें आपसे कि जैसा आप देखें सोशल मीडिया पर हमारे कुछ मेवाती, कुछ छोटे यूट्यूबर है, चाहे बड़ा यूट्यूबर गंदगी फैलाने में लगे हुए, उसकी किसी की बहन बेटी की वीडियो वायरल कर दी, फिर उसको ट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है, फेसबुक पे देखो तो आप खोल करके। तो इसके लिए आप हमारे जो भाई हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनसे सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि अस्मिना एक डांसर है, बहुत ही खूबसूरत एक हसीना है, और लाजवाब डांसर है। शायद पढ़ी लिखी होती तो सपना चौधरी की जगह वो भी आज बिग बॉस या बॉलीवुड में उसका नाम होता, लेकिन वो शायद या तो पढ़ी लिखी नहीं है, आई डोंट नो, या फिर जो उसके सलाहकार है वो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो यहीं सिमट कर रह गई। आज भी लाखों दीवाने हैं उसके मेवात में। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा काम की, लेकिन एज ए मॉडल तारीफ करूं कि अच्छी लड़की है, अच्छी डांसर है। लेकिन उसके फॉलोअर जो है 15 साल में इतने नहीं है जितने मैंने 5 साल में उससे ज्यादा कर दिए। उसके मिलियन नहीं है, हमारे मिलियन में। जैसे मैं एक साफ सुथरा कंटेंट डालता हूँ, पत्रकार हूँ। तो क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि फेसबुक पर देखें तो बहुत से हमारे मेवाती जो बहन बेटियां उनकी वीडियो को वायरल किया बिल्कुल जी। तो इसलिए मैं इन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जो उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़कियों के पुरानी वीडियो उठा के डालते हैं, ये इनका सपना ये होता है कि हमारा जो चैनल जल्दी से ग्रोथ हो जाए। अच्छा, हाँ, इसी को लेकर तो ठीक है, अच्छे व्यूज आ जाए। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ बुरे काम से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। अच्छा, अगर नाच गाने से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो आज 5 से 10 मिलियन अस्मिना डांसर के होते कि नहीं होता, बताइए। मैंने अच्छा काम किया लेकिन मेरे सब्सक्राइबर इतने ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि लोग जब सब्सक्राइबर किसी को करते हैं ना तो 100 बार सोचते हैं, दिमाग घुमाते हैं कि इसको करें या ना करें, तब उस रेड बटन को दबाते हैं। इसलिए गंदे लोग जो होते हैं वो आज भी दुनिया में ज्यादा नहीं है, अच्छे लोग ज्यादा हैं। मेरी सोच यार ये भाई अच्छा काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
लेकिन इसके ऊपर भी अगर कभी दोबारा टॉपिक पे बात करोगे तो मैं विस्तार से बताऊंगा। हाँ। फिलहाल इतना है कि ये एक प्री प्लान है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए बच्चे हैं, उनको तोल नहीं पड़ता। वो सोचते हैं कि भाई इस भाई ने अरशद बीसरू के खिलाफ कोई पोस्ट डाल रखी है तो तू भी उस पे कमेंट करता गलत, सिर्फ हंसी मजाक के मारे। वैसे वो मेरे को पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं। तो कुछ दोस्तों ये थे हमारे साथ अरशद बीसरू मेवात आज तक से, और जैसा मतलब सुना था ऐसा नहीं है। अरशद बीसरू बहुत ही सहनशील और समझदार पत्रकार हैं, और जिस तरह से लगातार मेवात में गरीब मजलूम की जो है आवाज ये उठाते हैं, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जैसा हम सुनते हैं कि भाई अरशद बीसरू ये ऐसा है, अरशद बीसरू ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरशद बीसरू तो मस्त है और आजाद की जिंदगी जी रहा है, और दबंग टाइप में भाई जो है पत्रकारिता करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई आज के लिए इतना ही। मेव का खून है, दबंग तो रहेगा ही। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों ये मौज भाई है, और मैं जो दर्शक हैं, चाहे इनके दर्शक हैं चाहे हमारे दर्शक हैं, सिर्फ इतनी अपील करना चाहता हूँ कि ये वास्तव में ही बहुत अच्छा लड़का है, समाज सेवक है। पहली दफा इनसे मैं मिला हूँ, नाम फेसबुक से मैं जानता हूँ इनका, और कई दफा गरीबों की मदद इन्होंने मेरे साथ मिलकर की है। ये बड़ी बात होती है कि कोई गरीब मुझे बुला रहा है, मैं उसकी वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये व्यक्ति जो इनकी एक टीम है, कमांडो साहब, हिदायत साहब, वो शायद इनके दोस्त हैं, जो भी हैं, उनके साथ ये भी काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे समाज सेवक हैं, गरीब बेटियों की शादी में मदद करते हैं, जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है उनकी भी मदद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि केवल मेवात न्यूज इसको आप सब्सक्राइब करें, ये मेरी निवेदन है बस। थैंक यू अरशद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। एक